हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग नाउ में। तो आज हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें करके आप महीने का एक 100% एक्टिव इनकम सोर्स शुरू कर सकते हो। ये 100% प्रूवन बिजनेस आइडियाज है जिनको हम आज आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या आप कोई हाउसवाइफ हो। हमारे बताए हुए बिजनेसेस करके आप 100% महीने का एक एक्टिव इनकम सोर्स बना सकते हो। ये जो बिजनेसेस है ये आप शून्य से लेकर एकदम कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए रुक करते हैं आज के हमारे बिजनेस आइडियाज की ओर। तो पहला जो बिजनेस है वो बिजनेस है इवेंट मैनेजमेंट का। आपने इवेंट मैनेजमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। आज के समय में ये बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या कोई भी सोशल या कल्चरल प्रोग्राम हो, प्रोग्राम करने वाले व्यक्तियों को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या किसी फ्रीलांसर इवेंट प्लानर की जरूरत तो पड़ती है। इवेंट मैनेजमेंट में हम हमारे क्लाइंट्स के लिए उन सभी चीजों को मैनेज करते हैं जिसकी उनको जरूरत होती है। उसके बदले में क्लाइंट हमें हमारा सर्विस चार्ज पे करता है और यही सर्विस चार्ज होता है हमारा कमाई का जरिया। तो इसके लिए आज शुरू में डिटेल में बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में। किस तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हो, किस तरह से आपको कंपनी एस्टेब्लिश करनी है और किस तरह से आप इससे मुनाफा कमा सकते हो। एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपनी इवेंट प्लानर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं शादी, सगाई या किसी बर्थडे इवेंट को मैनेज करने के बारे में। शुरू में तो दोस्तों आपको आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा सा नाम और हो सके तो एक अच्छा सा टैगलाइन सोचना है। जैसे अभी के लिए मान के चलते आपके कंपनी का नाम है A to Z इवेंट्स और उसका टैगलाइन है सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। दोस्तों आपकी कंपनी का नाम कैची होना चाहिए जो लोगों को भी अच्छा लगे। तो कंपनी का नाम डिसाइड करने के बाद आप उस कंपनी की डिजिटल प्रोफाइल बनाइए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर। अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो एक अच्छी सी स्टैटिक वेबसाइट भी बना सकते हो जिसके लिए आपको लगभग 6 से 7 हजार रुपए खर्च आएगा। आप चाहो तो अपना विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हो, पर आज के जमाने में ऐसे डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी उपलब्ध है जिन्हें आप व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रमोट कर सकते हो, अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हो। सभी सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी अच्छे कंटेंट की। कंटेंट मतलब दोस्तों आपके कंपनी के बारे में जानकारी। आपके कंपनी के बारे में एक अच्छा कंटेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही कंटेंट आपके काम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वेबसाइट पर जाने के बाद लोगों को आपके कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी मिले। आप चाहो तो अपने कंपनी का कंटेंट बनाने के लिए किसी कंटेंट राइटर को भी हायर कर सकते हो जो लगभग आपसे 2 से 3 हजार रुपए ले लेंगे और आपको एक अच्छा कंटेंट बना के दे देंगे। यदि आपको कंटेंट के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है तो आप गूगल सर्च करके या चैट जीपीटी की मदद से भी अपने कंपनी के लिए एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो। अब आपको जरूरत पड़ेगी आपके काम के प्रोफाइल की, क्योंकि लोग बिना आपका काम देखे आपको काम नहीं देंगे। आपके पास कम से कम 4 से 5 इवेंट का अनुभव तो होना ही चाहिए और ये वही काम है जिसे आप सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे। तो अब यह अनुभव आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से जानते हैं। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको अपनी शादी का इवेंट मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दी, तो आपको पहले तो ये जानना है कि आखिर उन्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे उनकी जरूरत तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर केवल 2 रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट है डेकोरेशन की और दूसरी है फोटोग्राफी की। अब हम जानते हैं कि डेकोरेशन और फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते करते ही आप किस तरह से अपनी काम की प्रोफाइल भी बना सकते हो और किस तरह से आप अपने लिए वेंडर भी ढूंढ सकते हो जो आपके लिए आगे चल के काम करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये जो बिजनेस है ये सर्विस का बिजनेस है। अगर आपको क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन सा वेंडर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। डेकोरेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप पहले तो अपने एरिया के सभी वेंडर्स को मिलिए जो शादी ब्याह में फ्लावर या स्टेज डेकोरेशन का काम करते हैं। पहले तो आपको उनके सामने क्लाइंट के तौर पर पेश होना है और उनसे उन सारी चीजों के बारे में जानना है जिससे कि आप अपने क्लाइंट को डेकोरेशन की अच्छी सर्विस दे सको। अपने एरिया के सारे वेंडर्स को मिलने के बाद आप उसमें से कुछ अच्छे वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और उनसे एक बिजनेसमैन के तौर पर मिलिए और उनसे कोलैबोरेशन कर लीजिए। वो आपको जिस भी रेट पे सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर करेंगे आप उसके ऊपर अपना सर्विस चार्ज लगाकर वही चीज अपने क्लाइंट को बेच सकते हो। इसी तरह फोटोग्राफी का डेटा भी कलेक्ट कर लीजिए और अपने क्लाइंट को फोटोग्राफी की सर्विस भी ऑफर कीजिए। आपको अपने एरिया के सभी स्टूडियो में जाके विजिट करना है, उनका काम देखना है, कौन सा फोटोग्राफर अच्छा काम करता है, किस फोटोग्राफर के क्या रेट्स है, ये सब जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह आपने डेकोरेशन में भी कुछ अच्छे वेंडर्स को सिलेक्ट किया उसी तरह इसमें भी कुछ अच्छे फोटोग्राफर को सिलेक्ट कर लो जिनका काम आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने क्लाइंट की डेकोरेशन और फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। और इसी तरह आप अन्य सर्विसेज की जानकारी हासिल करके भी अपने क्लाइंट को उन चीजों की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक शादी का इवेंट मैनेज करके आप कितने रुपए कमा सकते हो। मान लीजिए आपने अपने क्लाइंट के लिए एक फ्लावर स्टेज का डेकोरेशन किया जिसके लिए आपने उन्हें 50,000 रुपीज चार्ज किए और यही चीज आपने अपने वेंडर से बार्गेन करके 40,000 रुपीज में ली।
तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का मुनाफा होगा। और इसी तरह आप अपने क्लाइंट के लिए बैंड बाजा, बारात, डीजे, स्पेशल एंट्री, इन सब सर्विसेज को भी मैनेज कर सकते हो। मान के चलते इन सब सर्विसेज के लिए आपके क्लाइंट ने खर्च किए 1 लाख रुपए, तो आसानी से जिस तरह आपने डेकोरेशन से मार्जिन कमाया है, उसी तरह इन सब सर्विसेज से भी आप औसतन 15 से 20% मार्जिन कमा सकते हैं। अब बात आती है फोटोग्राफी की। पूरे इवेंट की फोटोग्राफी करने के लिए कोई भी सामान्य फोटोग्राफर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम चार्ज करता है। और अगर आप उनका प्रमोशन करके उन्हें प्रोजेक्ट दिलाते हो तो वो आसानी से आपको 5 से 10% कमीशन दे देंगे। मतलब यहाँ पर भी आप 5 से 10,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो। तो कुल मिलाकर डेकोरेशन में आपने कमाए 10,000, बैंड बाजा, बारात, डीजे और अन्य सर्विसेज में आपने कमाए 15,000 और फोटोग्राफी में 10,000। मतलब कुल मिलाकर एक इवेंट के पीछे आप आसानी से 35 से 40,000 रुपए कमा सकते हो। और इसी के साथ आप अन्य सर्विसेज जैसे कि कैटरिंग, इन्विटेशन कार्ड प्रिंटिंग आदि सर्विसेज भी अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो। उस पर भी आप अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में आपको मार्केटिंग आना बेहद जरूरी है। अगर आपको मार्केटिंग आता हो तो ही आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। पहले तो इस बिजनेस की मार्केटिंग आप अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से कीजिए और उन्हें ये यकीन दिलाइए कि आप उनके इवेंट को अच्छी तरह से मैनेज करोगे। चाहे तो शुरू में आप 3-4 काम केवल अपने अनुभव के लिए और अपना डेटा बनाने के लिए फ्री में भी कर सकते हो, जिस कारण आप अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सर्विस अच्छे से अच्छे रेट में दे पाओगे। और अगर आपने अच्छे से उनका इवेंट प्लान कर दिया तो वही क्लाइंट अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बाकी इवेंट्स के लिए आपको प्रमोट करेंगे। दोस्तों, ये बिजनेस माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही ज्यादा ग्रो होता है। और जिस तरह हमने आपको शादी ब्याह का उदाहरण दिया, उसी तरह आप सगाई, बर्थडे, बेबी शावर या नेमिंग सेरेमनी तक के इवेंट भी मैनेज कर सकते हो। ये काम आप पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि इस काम में आपको अपने क्लाइंट के लिए अच्छे से अच्छी सर्विस देने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। दोस्तों, हम पिछले 10 सालों से ये बिजनेस सफलतापूर्वक कर रहे हैं। यदि आपको हमारा बिजनेस पार्टनर बनकर ये बिजनेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। हम आपको वो सब चीजें सिखाएंगे जिसके कारण हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। यदि आपको ये बिजनेस आइडिया नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, और ऐसे 9 बिजनेस आइडिया बाकी है। आने वाले समय में हम आपके सामने और ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आएंगे, तो उसके लिए हमारा चैनल देखते रहिए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। आने वाले समय में हम आपके सामने और ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आएंगे, तो उसके लिए हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।